हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी हमारी यूनिट 3 चल रही थी। तो यूनिट 3 के आज का हमारा ये 7वां लेक्चर होगा। इसमें हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉइजन एंड एंटीडोट्स। तो पॉइजन एंड एंटीडोट्स के बारे में कंप्लीट आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। पॉइजन क्या होते हैं, एंटीडोट्स क्या होते हैं, क्या इनका यूज होता है, कंप्लीट हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्द से जल्द अपना ये सिलेबस कवर करेंगे, देन सेकेंड सेमेस्टर पे हम चलेंगे, क्योंकि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम डेट्स आ गए हैं। तो आप भी अच्छे से प्रिपेयर रहना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे और अदर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। पॉइजन एंड एंटीडोट्स। सबसे पहले बात करेंगे हम पॉइजन की। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि पॉइजन एंड एंटीडोट होते क्या हैं। तो पॉइजन नाम से आपको पता होगा कि क्या होते हैं, अपनी बॉडी के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, बहुत ही यूजफुल नहीं है। और मतलब कि ये ऐसे एजेंट्स हैं पॉइजन जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर बॉडी के अंदर चले गए तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन मतलब डेथ भी हो सकती है आपकी, आप सभी जानते हैं ये चीज़। तो ये हो गया हमारा पॉइजन। जो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? अब जब प्रॉब्लम तो हो गई लेकिन ठीक भी तो करना है उसके लिए, तो उसके लिए यूज करेंगे क्या? एंटीडोट्स। एंटीडोट मतलब एंटी का मतलब अपोजिट, अपोजिट किसके? पॉइजन के। पॉइजन के अपोजिट में काम करेंगे, मतलब पॉइजन का एक्शन जो हो रहा है उसको खत्म करने के लिए जो एजेंट्स काम करेंगे उनको हम बोलेंगे एंटीडोट्स। तो इन दोनों को हमें स्टडी करना है, देख लेते हैं। ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई आपको ऐसा लग रहा होगा, समझ में नहीं आएगा, इजीली आ जाएगा। मैंने बता दिया जो मेन पॉइंट थे। पॉइजन इट मे बी डिफाइंड एज एनी सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस हो सकता है जो आपके लिए हार्मफुल है, उसको हम पॉइजन बोल सकते हैं। दैट लीड टू अनवांटेड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, कोई अनवांटेड इफेक्ट उसके द्वारा कोज होगा ह्यूमन बॉडी पे। द मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग अकर बिकॉज हैवी मेटल। ज्यादातर जो पॉइजनिंग है वो किसकी वजह से होती है? हैवी मेटल्स की वजह से। हैवी मेटल्स क्या होती हैं, क्या करती हैं कि जो फूड होते हैं, वाटर होता है जिसको हम इंटेक करते हैं, उसको कंटामिनेट कर देते हैं, जिससे आपको पॉइजनिंग हो सकती है। तो एक मेन रीजन है ये, मेटल एनवायरमेंट इज गेटिंग रिच एज हैवी मेटल एंड मेटालिक कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। द पॉइजनिंग कैन आल्सो अकर। इसके अलावा डिफरेंट इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं वो भी पॉइजनिंग कोज करते हैं। उसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग, ये भी पॉइजनिंग का एक कारण है। ओवरडोज ऑफ ड्रग, किसी ड्रग की ओवरडोज किसी कारण किसी पेशेंट की डेथ का कारण बन जाता है, तो ये भी एक पॉइजनिंग का कारण है। तो आई होप पॉइजनिंग रिलेटेड डाउट्स आपका क्लियर हो गया। अब इसका बात कर लेते हैं इसके एंटीडोट्स की, या एंटीडोट्स की, इसका ट्रीटमेंट की। तो एंटीडोट मैंने बता दिया, अगेंस्ट अपोजिट काम करेगा किसके? पॉइजन के। एंटीडोट आर द एजेंट विच आर यूज्ड टू रिवर्स और स्टॉप द कॉन्ट्रैक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन। मतलब कि या तो पॉइजन के एक्शन को रिवर्स करेगा या पॉइजन के एक्शन को स्टॉप करेगा, ये काम होगा हमारे एंटीडोट का। साइनाइड प्रोड्यूस ए रैपिड ऑनसेट ऑफ टॉक्सिसिटी विच मस्ट बी विगरसली एंड इमीडिएटली ट्रीटेड टॉक्सिक सिंड्रोम। मतलब साइनाइड एक पॉइजन है जो बेसिकली बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी को अफेक्ट करता है एक बार इंटेक करने के बाद। तो इसके लिए हम एंटीडोट्स यूज करते हैं टू ऑब्टेन बेटर प्रोटेक्शन, ए सीरीज ऑफ न्यूअर एंटीडोट। मतलब अब हमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बेटर अपन को रिजल्ट चाहिए, बेटर इफेक्ट चाहिए, तो इसके लिए बार टेस्टिंग की जाती है डिफरेंट एंटीडोट्स की। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हैव बीन एग्जामिन्ड, और एग्जामिन किया जाता है। बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडोट। तो एंटीडोट्स को बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे वो एक्ट करते हैं पॉइजन के ऊपर। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, सेकंड है केमिकल एंड लास्ट है मैकेनिकल एंटीडोट। तो ये 3 टाइप के एंटीडोट्स हैं जो बेसिकली बहुत इजी है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना। फर्स्ट देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल एंटीडोट।
तो इसका क्या काम होगा ये पॉइजन के अपोजिट में काम करेगा। इट एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट अपोजिट टू दैट प्रोड्यूस बाय द पॉइजन, मतलब जो इफेक्ट पॉइजन के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है उसके अगेंस्ट में फिजियोलॉजिकल जो एंटीडोट्स है वो वर्क करेंगे, विच मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन फिजियोलॉजी, मतलब जो पॉइजन है उसका इफेक्ट जीरो कर देंगे, तो उसका जो एक्शन है वो जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम नाइट्रेट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग है, ये हमारा एंटीडोट है जो बेसिकली इसमें यूज किया जाता है और ये हमारा फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है। एग्जाम्पल भी हो गया है, एग्जाम्पल भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। बात कर लेते हैं केमिकल एंटीडोट्स की। तो केमिकल एंटीडोट्स में क्या होता है, इसके अंदर जो केमिकल नेचर होता है पॉइजन का वो चेंज हो जाता है। कैसे? इट एक्ट बाय कॉम्बिंग द पॉइजन एंड दस, मतलब ये जो एजेंट्स हैं एंटीडोट्स हैं पॉइजन के साथ कंबाइंड होंगे और जो पॉइजन की प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, उसको चेंज कर देंगे, जिससे क्या वो आगे एक्ट नहीं कर पाएगा। इट एक्ट बाय कॉम्बिंग विद द पॉइजन एंड दस चेंज द केमिकल नेचर सीन दैट पॉइजन नॉट एक्ट एनीमोर, उसके आगे वो एक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम थायोसल्फेट, यह भी इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग यूज किया जाता है, लेकिन टाइप है ये केमिकल एंटीडोट का। बात कर लेते हैं लास्ट मैकेनिकल एंटीडोट की। इट एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन, इसका क्या मैकेनिज्म है ये पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। जब पॉइजन का बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा, तो ये ऐसे ही वर्क करते हैं हमारे मैकेनिकल एंटीडोट। इट एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन बॉडी और एक्सपेलिंग आउट द पॉइजन बाय एलिमिनेशन थ्रू यूरिन या फिर इमेसिस। इमेसिस आपको पता होगा, इमेटिक एजेंट हमने देखे थे, वही इमेसिस होता है। एग्जाम्पल है इसका एक्टिवेटेड चारकोल। तो 3 टाइप देखे हमने एंटीडोट के, 3 टाइप्स के एग्जाम्पल इसके अंदर स्टडी के। एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बात कर लेते हैं थोड़ी सी साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में। साइनाइड पॉइजनिंग होता क्या है, कैसे होता है? इट नॉर्मली अकर व्हेन इंटरनली, ये नॉर्मली आप इंटरनली इंटेक कर सकते हैं, एक्सीडेंटली हो सकता है या सुसाइडल हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है, लेकिन जो इसका एक्शन होगा बॉडी के अंदर वो सेम होगा। साइनाइड आयन कंबाइंड विथ फेरिक आयन, किसके साथ कंबाइंड करेगा? फेरिक आयन के साथ, ऑफ साइटोक्रोम ऑक्साइड। एंजाइम्स होते हैं साइटोक्रोम ऑक्साइड्स, उसके फेरिक आयन के साथ साइनाइड्स क्या करेगा? कंबाइंड करेगा। जो आयंस होते हैं उनका रोल होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का बॉडी के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा? स्टॉपेज ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन हमारी जो सेल है उनमें रेस्पायरेशन नहीं हो पाएगा एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन इमीडिएट नहीं हो पाएगी, तो उस कंडीशन में आपकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए साइनाइड पॉइजनिंग बहुत ही डेंजरस है। इसके यूज के लिए हम इसको ट्रीट करने के लिए हम बेसिकली फिजियोलॉजिकल एंटीडोट सोडियम नाइट्रेट, केमिकल एंटीडोट सोडियम थायोसल्फेट का बेसिकली इसका यूज किया जाता है इन साइनाइड पॉइजनिंग में। तो आई होप एंटीडोट एंड पॉइजन रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स परचेज कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।